Hello students, myself Mohammad Sami, and as you know, I am teaching physics on this channel, and I have covered 2 lectures of electrostatics, and this is this third lecture of electrostatics. So first of all, I will tell you that you have to complete the previous 2 lectures, and then you have to come here. ठीक है? हिंदी में बोले तो आपको सबसे पहले मेरे 2 लेक्चर जो इस चैनल पे ऑलरेडी अपलोडेड है उसको देख लीजिए, उसके बाद इस लेक्चर पे आएंगे तो चीज़ें आपको अच्छे से समझ में आएंगी। क्योंकि हमारा जो लेक्चर 1 था उसमें हमने इलेक्ट्रिक चार्ज के बेसिक बात हमने की थी। इलेक्ट्रिक चार्ज की इनफैक्ट बहुत डिटेल में बात की है कि इलेक्ट्रिक चार्ज क्या है, विद्युत आवेश क्या है। तो हमारा लेक्चर 1 और लेक्चर 2 आप लोग पहले अटेंड कर लीजिए, इसी चैनल पे अपलोडेड है। तो उस लेक्चर को आप देखो, उसके बाद यहाँ पे आओ तो आपको चीज़ें अच्छे से समझ में आएंगी। ठीक है। और एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि आप चीज़ों को शेयर कर सकते हो, इन वीडियोस को आप शेयर कर सकते हो, और आप शेयर करोगे तो आपका भी फ़ायदा होगा या किसी और का फ़ायदा हो जाए जो इंग्लिश मीडियम के स्टूडेंट्स हैं। क्योंकि हम यहाँ पे चीज़ों की इंग्लिश में बात कर रहे हैं, इंग्लिश में चीज़ें हम यहाँ पे बता रहे हैं आपको। ठीक है। फिजिक्स की बात कर रहे हैं, तीसरा लेक्चर है इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का, और इसमें हम बात कर रहे हैं मेथड्स ऑफ चार्जिंग की। तो सबसे पहला मेथड्स ऑफ चार्जिंग, हिंदी में इसको बोलते हैं आवेशित करने के प्रकार। किसी भी बॉडी को कैसे हम आवेशित करते हैं, कैसे हम किसी बॉडी को चार्ज करते हैं, कैसे आवेशित करते हैं, उसके कितने टाइप होते हैं। तो बेसिकली इसके 3 टाइप होते हैं। पहला होता है चार्जिंग बाय फ्रिक्शन, जिसमें हमने लिखा है कि रबिंग इज रिक्वायर्ड इन दिस मेथड। आप लिखते चले मेरे साथ ही कि चार्जिंग बाय फ्रिक्शन घर्षण के द्वारा आवेशित करना, जिसमें क्या होगा, रबिंग इज रिक्वायर्ड इन दिस मेथड। इस मेथड में रबिंग रगड़ना रिक्वायर्ड होगा, कंपलसरी होगा। ठीक है। एग्जाम्पल की अगर हम बात करते हैं तो एग्जाम्पल में जैसे हमारा हो गया ग्लॉस रॉड और सिल्क क्लॉथ को, अगर हम ग्लॉस रॉड और सिल्क क्लॉथ को एक दूसरे में रगड़ते हैं, ग्लॉस रॉड हो गया, एक सिल्क का क्लॉथ हो गया, उसको हम रगड़ेंगे तो क्या होगा, ग्लास रॉड पे पॉजिटिव चार्ज आएगा, सिल्क पे नेगेटिव चार्ज आएगा। तो हम कहेंगे कि यहाँ पे फ्रिक्शन से, रगड़ने से क्या हो रहा है, चार्ज का फॉर्मेशन हो रहा है, इनमें चार्ज जो है उत्पन्न हो रहा है। क्योंकि क्या होता है कि जब हम ग्लास रॉड को सिल्क क्लॉथ के साथ रगड़ते हैं, रबिंग यहाँ पे अगर हम एक दूसरे से रब करते हैं तो क्या होता है, इसमें से इलेक्ट्रॉन निकल के इस पे जाते हैं। और आप लोग जानते हैं कि अगर किसी बॉडी से इलेक्ट्रॉन निकल रहे हैं, मीन्स उस पर इलेक्ट्रॉन की कमी हो रही है, डिफिशियंसी ऑफ इलेक्ट्रॉन हो रहा है, तो उस पर पॉजिटिव चार्ज आएगा। और अगर किसी बॉडी पे इलेक्ट्रॉन आ रहे हैं, दूसरी बॉडी से एक्सेप्ट कर रहा है, तो वहाँ पे क्या आएगा, नेगेटिव चार्ज आएगा। ठीक है। इतना बेसिक बात हमने प्रीवियस लेक्चर्स में कंप्लीट कर चुके हैं हम लोग। हमारा जो पहला लेक्चर था, इनफैक्ट उसका ड्यूरेशन 37 मिनट था, उसको आप लोग देखें, उसके बाद यहाँ पे आए। ठीक है। क्योंकि बेसिकली हमने उसमें इन सब चीज़ों को भी बता दिया, बट थोड़ा सा सेटअप में गड़बड़ी था, इसलिए हम चीज़ों को दोबारा पढ़ रहे हैं। तो आप उसको अगर देख के आ रहे हो तो आपको चीज़ें अच्छे से समझ में आएंगी। इनफैक्ट एक छोटा सा पॉइंट आप लोग पहले जान लीजिए कि अगर कहीं पे डिफिशियंसी ऑफ इलेक्ट्रॉन हो रहा है, अगर कहीं पे डिफिशियंसी ऑफ इलेक्ट्रॉन हो रहा है, मीन्स इलेक्ट्रॉन की कमी हो रही है, तो वहाँ पे क्या पॉजिटिव चार्ज आएगा। और अगर कहीं पे एक्सेस ऑफ इलेक्ट्रॉन हो रहा है, तो वहाँ पे नेगेटिव चार्ज आएगा। एक्सेस ऑफ इलेक्ट्रॉन की अधिकता, और डिफिशियंसी ऑफ इलेक्ट्रॉन मतलब इलेक्ट्रॉन की कमी। अगर कोई इलेक्ट्रॉन अपने बॉडी से दूसरे बॉडी में ट्रांसफर कर रहा है, तो मैं इलेक्ट्रॉन अगर मान लीजिए इस बॉडी को दे रहा हूँ, तो मुझ पर पॉजिटिव चार्ज आएगा, इस पर नेगेटिव चार्ज आएगा। क्योंकि मैं इलेक्ट्रॉन दे रहा हूँ, मुझमें से इलेक्ट्रॉन इस बॉडी पे जा रहे हैं, तो क्या होगा, इसमें नेगेटिव चार्ज आएगा, मुझ पे पॉजिटिव चार्ज आएगा। ये बेसिक बात आप लोग जानते भी होंगे। इनफैक्ट क्लास 10th में इन सब चीज़ों के बारे में क्लास 10 से आपको बताया जाता होगा। तो ग्लास रॉड और सिल्क क्लॉथ को अगर हम क्या करेंगे, रब करेंगे, तो इस पर पॉजिटिव चार्ज आएगा और इस पर नेगेटिव चार्ज आएगा। दूसरा हमारा इसमें एग्जाम्पल है हमारा, जैसे सूखे बाल को, ड्राई हेयर को अगर हम कंघी से रगड़ते हैं, तब भी यहाँ पे इस पर पॉजिटिव चार्ज आता है और इस पर नेगेटिव चार्ज आता है। इसीलिए जब हम कंघी से अगर बालों को कंघी में लगा करके और उसके बाद किसी कागज़ के पास, अगर बिट्स ऑफ पेपर के पास अगर ले जाते हैं, तो क्या होता है, उसमें अट्रैक्शन होता है। या प्रैक्टिकल आप अपने बचपन में कर चुके होंगे, इतना मैं आपसे एक्सपेक्ट कर सकता हूँ। और अगर नहीं किया तो आप अभी भी कर सकते हो। तो चार्जिंग बाय फ्रिक्शन में आप लिख सकते हो कि रबिंग इज रिक्वायर्ड इन दिस मेथड
एंड रबिंग मतलब रगड़ना, चीज़ों को रगड़ना पड़ेगा, दो बॉडीज हैं तो उनको रगड़ना पड़ेगा। दूसरा मेथड है हमारा मेथड्स बाय कंडक्शन, मेथड्स बाय कंडक्शन, मेथड्स बाय कंडक्शन। छोटे छोटे पॉइंट्स आप सिर्फ इसको लिख सकते हो, आपके एग्जाम्स में आ सकते हैं। इसमें आप लिखेंगे कि कॉन्टेक्ट इज रिक्वायर्ड, contact is required in this method, contact is required in this method। इस मेथड में क्या होता है, कंटेक्ट, कंटेक्ट मतलब क्या हुआ, जैसे रगड़ना तो ऐसे हो गया, हम चीज़ों को ऐसे रगड़ते हैं। कंटेक्ट मीन्स वो सिर्फ एक दूसरे से कंटेक्ट में आ जाए, एक दूसरे से लगाव में आ जाए, एक दूसरे से सिर्फ कंटेक्ट में आए, ठीक है। रबिंग दूसरा चीज़ हो गया, कंटेक्ट दूसरा चीज़ हो गया। तो कंटेक्ट दूसरा हमारा जो पॉइंट है, दूसरा जो हमारा मेथड है वो है मेथड बाय कंडक्शन, मेथड बाय कंडक्शन। दूसरा मेथड हमारा क्या है, वो है मेथड्स बाय कंडक्शन, ठीक है। इसमें क्या है, अगर एक बॉडी ए है एक बॉडी बी है तो इन दोनों को सिर्फ हमें कंटेक्ट मिलाना होगा, तो इसमें इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफॉर्मेशन होगा। तो आप सिर्फ इसमें इतना ले लो भाई साहब, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, बट चीज़ें छोटे छोटे पॉइंट्स हैं, इनको आपको केयर करना होगा। तो मेथड्स ऑफ कंडक्शन में क्या होगा, कंटेक्ट इज रिक्वायर्ड इन दिस मेथड। जैसे ये कोई बॉडी ए कोई बॉडी बी है और इसको अगर हम कंटेक्ट में ला रहे हैं तो इलेक्ट्रॉन का एक से दूसरे पे इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफॉर्मेशन होगा। तो ये दूसरा पॉइंट हमारा कंप्लीट होता है। तीसरा मेथड हम बात कर रहे हैं मेथड्स ऑफ चार्जिंग की, तो किसी भी बॉडी को कैसे चार्ज करें, किसी भी बॉडी को कैसे आवेशित करें उसकी बात कर रहे हैं। तो तीसरा हमारा इसमें चार्जिंग बाय इंडक्शन, जो कि थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है इससे ज़्यादा। चार्जिंग बाय इंडक्शन, चार्जिंग बाय इंडक्शन मीनिंग में स्पेलिंग उतना आपको ज़रूरी नहीं है, बट फिर भी आप इतना तो चार्जिंग का स्पेलिंग तो जानते होंगे भाई साहब, चार्जिंग बाय इंडक्शन, ठीक है। तो चार्जिंग बाय इंडक्शन की हम बात करते हैं। इसमें क्या होता है, इसमें नो कंटेक्ट इज रिक्वायर्ड, नो कंटेक्ट इज रिक्वायर्ड। इसमें किसी भी प्रकार का कंटेक्ट नहीं होता है, तब कैसे इसमें इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफॉर्मेशन होता है इसकी बात हम कर रहे हैं। जैसे कोई बॉडी है, कोई न्यूट्रल बॉडी है, हमारे पास कोई न्यूट्रल उदासीन शरीर है, उदासीन चीज़ है। न्यूट्रल मतलब उदासीन, जिसमें नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन और नंबर ऑफ प्रोटॉन्स की संख्या क्या है, सेम है। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इज इक्वल्स टू नंबर ऑफ प्रोटॉन। न्यूट्रल बॉडी किसे कहते हैं, जिसमें नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इक्वल टू नंबर ऑफ प्रोटॉन। तो हम बात कर रहे हैं अगर हमारे पास कोई नेगेटिव बॉडी है, कोई न्यूट्रल बॉडी है, कोई उदासीन शरीर है, कोई उदासीन बॉडी है, और उदासीन बॉडी है तो जिसमें यहाँ पे जितने प्लस पॉजिटिव चार्ज होंगे उतने ही नेगेटिव चार्ज होंगे। ऑब्वियस सी बात है, अगर कोई न्यूट्रल बॉडी है, उदासीन बॉडी है, तो हम कहेंगे जितना पॉजिटिव चार्ज होगा उतना ही नेगेटिव चार्ज होगा। हम क्या कर रहे हैं, या इसके पास एक पॉजिटिव रॉड को ला रहे हैं, एक पॉजिटिव रॉड को ला रहे हैं। ये रॉड है जो पॉजिटिवली चार्ज है, ये रॉड है जो पॉजिटिवली चार्ज है, इस पे पॉजिटिव चार्ज है, ये न्यूट्रल है। तो क्या होगा, अगर हम इसको इसके पास लेकर आएंगे, कांटेक्ट में नहीं लाएंगे, इसके पास से लेकर आ रहे हैं, इसके कांटेक्ट में नहीं लाएंगे, इसके पास लेकर आ रहे हैं, क्या होगा, यहाँ पे पॉजिटिव है और इसका जो नेगेटिव पार्ट होगा वो इसके सरफेस पे आ जाएगा। यहाँ पे नेगेटिव जो पार्ट है यहाँ पे आ जाएगा और पॉजिटिव जो पार्ट है इससे दूर बढ़ेगा। क्यों हमने पिछले लेक्चर में पढ़ा है कि प्लस माइनस में क्या होगा, अट्रैक्शन होगा, और माइनस माइनस में क्या होगा, रिपल्सन होगा, या प्लस प्लस में रिपल्सन होगा। तो प्लस यहाँ पे प्लस है तो इसके जितने भी माइनस हैं वो यहाँ पे आएंगे, क्योंकि अट्रैक्शन होगा, प्लस और माइनस से अट्रैक्शन होगा, और अट्रैक्शन होगा तो जितने भी माइनस चार्ज हैं इस तरह शिफ्ट होंगे, और जितने भी पॉजिटिव चार्ज हैं इस तरह शिफ्ट होंगे। तो हम कह सकते हैं कि इसमें किसी भी प्रकार की कोई कंटेक्ट या फ्रिक्शन, या फ्रिक्शन बोले तो किसी भी प्रकार की रबिंग की रिक्वायरमेंट नहीं है। हम सिर्फ चीज़ों को एक दूसरे के पास ला रहे हैं, और क्या हो रहा है कि पॉजिटिव चार्ज की वजह से इसका जो नेगेटिव चार्ज है इधर शिफ्ट हो जा रहा है, इधर शिफ्ट हो जा रहा है, और पॉजिटिव चार्ज इधर शिफ्ट हो जा रहा है। तो हम कह सकते हैं कि चार्जिंग बाय इंडक्शन में हमें किसी भी प्रकार की कोई कंटेक्ट या फ्रिक्शन की या रबिंग की रिक्वायरमेंट नहीं होती है। तो ये 3 पॉइंट थे मेथड्स ऑफ चार्जिंग के, जो कंप्लीट हो चुके हैं। आपको बस इसको याद रखना है, ये बोर्ड्स के लिए इम्पोर्टेंट है। इनफैक्ट जेई या नीट या अदर कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में इसके आने की प्रोबेबिलिटी बहुत कम होती है। ओके, इतना ओके है। ठीक है, इतना ओके है। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा
नेक्स्ट पॉइंट है हमारा जो है कूलम्स लॉ। कूलम्स लॉ